जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करने वाले हैं मात्र 10वीं पास वाले पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती के बारे में। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये भर्ती निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सरकार की ओर से और DSSB की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है 14/8/2025 को। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं 26/8/2025 यानी कि 26 अगस्त 2025 से लेकर 24 सितंबर 2025 तक। अभी यहाँ पर जो पद रखे गए हैं जिसमें कि कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज आपको मिलेगी। एक नॉर्मल कोर्ट अटेंडेंट की है, दूसरा है कोर्ट अटेंडेंट S, कोर्ट अटेंडेंस L, रूम अटेंडेंट की और सिक्योरिटी अटेंडेंट की वैकेंसीज है। टोटल इनके द्वारा वैकेंसीज जारी की गई है 334 वैकेंसीज है, जिसमें कि 32 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। कोर्ट अटेंडेंट नॉर्मल की 29 वैकेंसीज है, कोर्ट अटेंडेंट S की 2 वैकेंसीज है, कोर्ट अटेंडेंट L की कोई वैकेंसीज नहीं है, रूम अटेंडेंट की 1 वैकेंसीज है, सिक्योरिटी अटेंडेंट में भी कोई वैकेंसीज नहीं है। तो 32 वैकेंसीज पूर्व सैनिक के लिए रिजर्व करके रखे गए। इन वैकेंसीज के लिए सैलरी क्या क्या दी जा रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज क्या रखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे सबसे पहले है कोर्ट अटेंडेंट नॉर्मल की वैकेंसीज है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मात्र हाई स्कूल पास होना चाहिए या फिर ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेवल 3 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। ग्रुप C की ये पद है और 27 साल मैक्सिमम यहाँ पर रखा गया है। अभी लेवल 3 में जो सैलरी आपको दी जाती है 21,700 रुपये से लेके 69,100 रुपये तक दिया जाता है। ये नॉर्मल सैलरी है। उसके अलावा अन्य अलाउंसेस दिए जाते हैं। कोर्ट अटेंडेंट की S वैकेंसी जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए 2 पद रखे गए हैं। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास या फिर ITI आपके पास होना चाहिए। लेवल 3 की सैलरी सेम जैसे कि 21,700 से लेके 69,100 तक। ग्रुप C की पद है और मैक्सिमम एज 27 साल। नेक्स्ट वैकेंसीज रूम अटेंडेंट H की वैकेंसीज है। 1 पद पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पर रखा गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास या फिर आपके पास ITI होना चाहिए। लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी 7th CPC के अंतर्गत। ग्रुप C की पद है 27 साल मैक्सिमम इनके द्वारा दिया गया है। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार इन पोस्टों के लिए एज मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। लेकिन पूर्व सैनिकों को किस तरह से छोड़ दी जाएगी, जैसे कि अन्य गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है जो भी सेंटर की होती हैं। टोटल जो आपकी एज है उसमें से मिलिट्री सर्विस को आपको लेस कर देना है, उसके बाद 3 साल आपको और माइनस कर देना है। इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद 27 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा डिसेबल जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पर और छूट दी जा रही है। अप टू 45 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर फॉर SC/ST कैटेगरी और 48 ईयर जो OBC कैटेगरी है उनको छूट दी जा रही है। अभी यहाँ पर जो पेपर आएगा, चाहे कोर्ट अटेंडेंट नॉर्मल हो, कोर्ट अटेंडेंट S हो, कोर्ट अटेंडेंट L हो, रूम अटेंडेंट हो या सिक्योरिटी अटेंडेंट हो, सभी के लिए एक ही प्रकार का पेपर आएगा। यहाँ पर टायर 1 होगा एक और दूसरा होगा टायर 2। टायर 1 में जो होगा जिसमें कि 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के होंगे। 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और अर्थमेटिक्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है जो कि 0.25 यानी कि 1/4 रखी गई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि क्वालिफाइंग मार्क की डिटेल बताई गई है जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 50 मार्क लाने जरूरी हैं। SC ST OBC NCL EWS PH और एक्स-सर्विसमैन के लिए 45 मार्क लाने जरूरी हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं 100 नंबर में से। दूसरा यहाँ पे होगा टायर 2 और जो होगा ना मात्र 15 नंबर का और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो मात्र 100 रुपये रखी गई है और यहाँ 100 रुपये भी पूर्व सैनिकों को या कुछ अन्य कैटेगरी हैं एक्स-सर्विसमैन और अन्य कुछ कैटेगरी हैं उनको नहीं देने हैं। यानी कि आप इन वैकेंसीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं DSSSBonline.nic.in के माध्यम से। बाकी अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें